वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे इंसदादे तजावुजात के हवाले से। तो आगाह करें आपको कि इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन से मुतासरा खानदानों के लिए हुकूमत सिंध का बड़ा फैसला सामने आया है। आगाह करें आपको कि ऑपरेशन से मुतासरा खानदानों को मुतबादिल प्लॉट्स दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने का फैसला। कमीशन गुज्जर नाला और दीगर मुतासरीन को मुतबादिल 80 गज का प्लॉट फराहम करेगी। कमीशन के क़याम का मुसवदा मंजूरी के लिए वजीर आला सिंध को इरसाल कर दिया। आगे करें आपको कि इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन से मुतासरा खानदानों के लिए हुकूमत सिंध का बड़ा फैसला। ऑपरेशन से मुतासरा खानदानों को मुतबादिल प्लॉट्स दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने का फैसला। कमीशन गुज्जर नाले और दीगर मुतासरीन को मुतबादिल 80 गज का प्लॉट फराहम करेगा, जबकि कमीशन के क़याम का मुसवदा मंजूरी के लिए वजीर आला सिंध को इरसाल। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके अलाउद्दीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अलाउद्दीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। भारी मशीनरी के जरिए शॉपिंग मॉल और पवेलियन एंड क्लब को मिसमार करने का सिलसिला जारी है, जबकि गुज्जर और औरंगी नाले के 10 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी कहते हैं कि मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अलाउद्दीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। भारी मशीनरी के जरिए शॉपिंग मॉल और पवेलियन एंड क्लब को मिसमार करने का सिलसिला जारी है। गुज्जर और औरंगी नाले के 10 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी कहते हैं कि मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। और अब बात करेंगे तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के हवाले से। तो आगाह करें आपको कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का नस्ला टावर से मुतालिक तबसरा कहते हैं कि लोगों ने पहले दिन से ही सरकारी कागजात पर भरोसा किया है। 15 से 20 साल बाद इन लोगों से इनकी छत छीनना ठीक नहीं है। इमारतें और लोगों का कारोबार गिराना मसाइल का हल नहीं है। हम अदालतों के फैसले का एहतराम करते हैं, मगर अपना पॉइंट भी रखेंगे। जिन सरकारी ज़मीनें और मुलाजमीन ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। आगाह करें आपको कि नस्ला टावर का इल्जाम पीपल्स पार्टी पर डालना ठीक नहीं है। वक्त आ गया है कि इमारतें गिराने नहीं तामीर करने की बात की जाए। अगर इस्लामाबाद में रेगुलाइज हो सकती हैं तो कराची में भी क्यों नहीं हो सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का नस्ला टावर से मुतालिक तबसरा। कराची के इलाके हुसैनाबाद में वाक़ गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मुर्तज़ा वहाब ने अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह किया। मुर्तज़ा वहाब ने मारूफ गुलकार शहजाद रॉय के हमरा जारी शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कॉलेज में आकर यकीन नहीं आ रहा कि ये वाकई कराची है। सिंध हुकूमत ने शहजाद रॉय से मिलकर कराची के तालीमी इदारों को हरा भरा करने का मुआहदा किया है। पूरे सिंध को हरा भरा करना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सिंध हुकूमत ने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव के तहत शहजाद रॉय साहब की जो NGO है जिंदगी ट्रस्ट, उसके साथ एक मुआहिदा किया, जिसके तहत इस इदारे को ओवरऑल रिवैम्प करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि सिंध असेंबली में गुज़िश्ता रोज होने वाले वाक़या अफसोसनाक है। किसी मेंबर पर दाखिले की पाबंदी नहीं थी। हलीम आदिल शेख चाहते ही यही थे कि असेंबली का माहौल खराब हो। किसी भी मुअज़्ज़ज़ मेंबर को आने से नहीं रोका गया, सिवाय उन 8 के जिनके ऊपर स्पीकर साहब की रूलिंग थी। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कौमी असेंबली में बात की ना कि अगर कौमी असेंबली का स्पीकर कुछ फाजिल मेंबरान को बैन करता है उनकी एंट्री को, तो उस पर तो कोई इस तरह का एहतजाज नहीं होता, दीवारें नहीं फैलांगी जाती, दरवाजे नहीं फैलांगे जाते, कोई माहौल ख़राब नहीं किया जाता। लेकिन वही स्पीकर की जो सियासी जमात सूबाई सिंध में है, वो यहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश करती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि शजरकारी के तहत 22 करोड़ की आवाम को सुख और चैन देना चाहते हैं। आवाम इस अमल में हमारा साथ दें।
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ٹوئن ٹاور بنی گالا اور بحریہ ٹاؤن ریگولائز ہو سکتا ہے تو نسلہ ٹاور کیوں نہیں؟ ایم کیو ایم پاکستان تنظیمی بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کا حکومت وقت سے سوال، کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب نسلہ ٹاور سے متعلق اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، اگر یہ عمارت ناجائز ہے تو ان تمام اداروں کو گرفت میں لائیں جنہوں نے انہیں این او سی جاری کیا ہے۔ ٹوئنز ٹاور بنی گالا بحریہ ٹاؤن ریگولائز ہو سکتا ہے تو نسلہ ٹاور کیوں نہیں؟ ڈاکٹر فاروق ستار نے اہم سوال اٹھا دیا، کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب نسلہ ٹاور سے متعلق اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، اگر یہ عمارت ناجائز ہے تو ان تمام اداروں کو گرفت میں لائیں جنہوں نے انہیں این او سی جاری کیا ہے۔ بنی گالا کے ساتھ بحریہ ٹاؤن 550 ارب روپے کی پینلٹی لگی، ظاہر ہے کہ وہاں تو زمین کے پیسوں کی شاید وہ ادائیگی بھی نہیں کی گئی تھی جو ایکسٹرا لینڈ تھی، تو 550 ارب کی پینلٹی کے ساتھ زمین کی جو قیمت سرکار کو وصول نہیں ہوئی تو اسے ریگولرائز کیا جا سکتا ہے، اور دنیا جہاں میں تعمیرات کو ریگولرائز کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نسلہ ٹاور کے کیس پر بھی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے فیصلے پر، اس کو ریویو کرنا چاہیے، اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر سرکاری لیگل جائز قانونی ڈاکیومنٹس کی آج سینکٹیٹی نہیں ہے کہ بھئی جو الاٹ کرنے والا اس نے اضافی زمین دی، لینے والے نے پیسے دیے اور ڈاکیومنٹ مل گیا، اب اگر یہ ڈاکیومنٹ غیر قانونی ہے تو پھر کون سا ڈاکیومنٹ قانونی ہوگا جس پر کراچی جیسے گنجان کثیر آبادی والے 3 کروڑ سے زیادہ آبادی والے شہر میں آباد تعمیرات سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، بلڈر ڈیولپر، یا کون پھر کام کرے گا؟ اور اب بات کریں گے وزیر اطلاعات و بلدیات ناصر حسین شاہ کے حوالے سے، تو آگاہ کریں آپ کو کہ وزیر اطلاعات و بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خط پر چیک کیا جا رہا ہے، کوئی 100 ارب کا نقصان نہیں ہوا، لوگوں کی بہتری کے لیے رول بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم لوگ متاثر ہوں، شفاف طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ 3 انٹرنیشنل فریم آئی ہیں جبکہ سب سے کم بولی 27 ارب روپے سے کم آئی ہے، کوشش کی گئی ہے کہ کم سے کم پیسہ خرچ ہو۔ آگاہ کریں آپ کو کہ سندھ حکومت نے ملیر ایکسپریس منصوبے سے متعلق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جاری مسترد کر دی ہے، جبکہ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خط پر چیک کیا جا رہا ہے، کوئی 100 ارب کا نقصان نہیں ہوا، لوگوں کی بہتری کے لیے روڈ بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم لوگ متاثر ہوں، شفاف طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے اسکیم 33 کی سوسائٹیز میں اندھیر نگری چوپٹ راج مچا ہوا ہے۔ سندھ رجسٹرار کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے رشوت کا بازار گرم کر دیا۔ انسپیکٹر نثار شیخ نے سوسائٹیز کو مبینہ طور پر بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے۔ انسپیکٹر نثار شیخ کا سوسائٹیز سے ماہانہ رشوت طلب کرنے کا انکشاف۔ کراچی کے علاقے اسکیم 33 کی سوسائٹیز میں اندھیر نگری چوپٹ راج، سندھ رجسٹرار کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے رشوت کا بازار گرم کر دیا۔ انسپیکٹر نثار شیخ نے سوسائٹیز کو مبینہ طور پر ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے۔ انسپیکٹر نثار شیخ کا سوسائٹیز سے ماہانہ رشوت طلب کرنے کا انکشاف۔ اور اب بات کریں گے سندھ حکومت کے حوالے سے، تو آگاہ کریں آپ کو کہ سندھ حکومت کا بلدیاتی اداروں پر قبضے کا منصوبہ۔ آگاہ کریں آپ کو کہ سندھ حکومت کا بلدیاتی اداروں پر قبضے کا منصوبہ، جعلی بھرتیاں اور غیر مقامی افراد کو تعینات کے خلاف ایم کیو ایم لیبر ڈویژن کا آج لیاقت آباد زون میں احتجاج کا اعلان۔ لوکل گورنمنٹ بورڈ کی جانب سے ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے، ملازمین کا مطالبہ۔
आगाह करें आपको कि सिंध हुकूमत का बल्दियाती इदारों पर कब्जे का मंसूबा, जाली भर्तियों और गैर मकामी अफराद को तैनाती के खिलाफ MKM लिबरल डिवीजन का आज लियाकताबाद जोन में एहतजाज का ऐलान। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से हिरासा करने का सिलसिला बंद किया जाए, मुलाजमीन का मुतालबा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के जिला बस्ती से करोड़ों रुपए बटोरने का मंसूबा तैयार हो गया है। आपको बताएं कि जिला शर्की को साइन बोर्ड के जंगल में तब्दील करने वाले अफसर जावेदुल रहमान ने डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट बल्दिया बस्ती का चार्ज संभाल लिया है। शाहराहों पर लगे साइन बोर्ड, पैनाफ्लैग्स, स्टीमर्स हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज। जिले भर के एडवर्टाइजर्स को खत इरसाल कर दिए गए। माजी में दिए गए इजाजतनामे तलब किए गए हैं। नए सिरे से मुआहदे के लिए एडवर्टाइजर्स पर दबाव बढ़ा दिया गया। जिला से करोड़ों रुपए बटोरने का मंसूबा तैयार। जिला शर्की को साइन बोर्ड के जंगल में तब्दील करने वाले अफसर जावेदुल रहमान ने डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट बल्दिया बस्ती का चार्ज संभाल लिया। शाहराहों पर लगे साइन बोर्ड, पैनाफ्लैग्स, स्टीमर्स हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जिले भर के एडवर्टाइजर्स को खत इरसाल कर दिया गया। माजी में दिए गए इजाजतनामे तलब किए गए हैं। नए सिरे से मुआहदे के लिए एडवर्टाइजर्स पर दबाव बढ़ा दिया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि चिराग तले अंधेरे, जी हाँ आगाह करें आपको कि चिराग तले अंधेरे डिप्टी कमिश्नर बल्दिया बस्ती के मरकजी दफ्तर के सामने वाली शाहराह पर अंधेरे का राज। रात के औकात में मुसाफिरों का मुश्किलात का सामना। अंधेरे में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे का खदशा। आगाह करें आपको कि चिराग तले अंधेरे डिप्टी कमिश्नर बल्दिया बस्ती के मरकजी दफ्तर के सामने वाली शाहराह पर अंधेरे का राज। रात के औकात में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना, जबकि अंधेरे में स्ट्रीट क्रिमिनल की वारदातों में इजाफे का खदशा। आगाह करें आपको कि चिराग तले अंधेरे डिप्टी कमिश्नर बल्दिया बस्ती के मरकजी दफ्तर के सामने वाली शाहराह पर अंधेरे का राज। रात के औकात में मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि अंधेरे में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। आगाह करें आपको अहम खबर से कि चिराग तले अंधेरे डिप्टी कमिश्नर बल्दिया बस्ती के मरकजी दफ्तर के सामने वाली शाहराह पर अंधेरे का राज बरकरार है। रात के औकात में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना, जबकि अंधेरे में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। आगाह करें आपको कि डिप्टी कमिश्नर बल्दिया बस्ती के मरकजी दफ्तर के सामने वाली शाहराह पर अंधेरे का राज बरकरार है। रात के औकात में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना, अंधेरे में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे का खदशा। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कराची में मॉनसून बारिशों के पेश नज़र DHA और CBC की जानिब से हंगामी हालात से निमटने की खुसूसी फर्जी मश्क की गई, जिसमें बारिश में फंसी गाड़ियों जबकि शहरियों को रेस्क्यू किया गया। मॉनसून बारिशों के पेश नज़र DHA कराची की जानिब से फर्जी मशगूल मदद का इनेकाद किया गया, जिसमें DHA की रेन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुतवक्का मॉनसून बारिशों के दौरान हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फर्जी मशक की गई। मॉनसून बारिशों के असरात से निबर्द आजमा होने की मशक में DHA, CBC और K इलेक्ट्रिक के अमले ने भी हिस्सा लिया। DHA के डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड काशिफ अफजल के मुताबिक मशक का बुनियादी मकसद तीनों इदारों के इश्तिराक से मदद फराहम करना है। हमारी कोशिश यही है कि हम CBC, DHA, K इलेक्ट्रिक और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम यकजा होकर और इस चीज़ को जो मॉनसून में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको करें। मुश्तरका रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ नौइयत की फर्जी मशकें की गयी, जबकि बारिश और अर्बन फ्लड की सूरत में नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए खुसूसी रिहर्सल मशक का हिस्सा थी। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के डॉक्टर रिजवान के मुताबिक बारिशों से निमटने के लिए हैवी मशीनरी बरोए कार लाई जाएगी। आज की जो मॉक एक्सरसाइज है इसमें हम लोगों ने जो तैयारियां पिछले मॉनसून के स्पेल से लेके हम लोग करने जा रहे हैं। और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूँ कि
वाटरिंग के डिफरेंट मेजर्स हैं, उसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन की सफाई से लेकर मैकेनिकल मीन्स यानी ड्रिंचिंग के मशकों में डी वाटरिंग सरगर्मी, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जबकि जख्मियों की तिब्बी इमदाद और मुतासरीन को रिलीफ कैंपों तक पहुँचाने का अमल अंजाम दिया गया। फर्जी मश्क का अहम मकसद गुज़िश्ता मानसून के दौरान पैदा होने वाली गैर मामूली सूरत हाल के तनाजुर में रवां साल मुतवक्का तेज बारिशों के दौरान तमाम इदारों को मुतहर्रिक करके मुअस्सर किरदार अदा करना था। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और यहाँ आपको बताया कि सिंध के वज़ीर बल्दियात और इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने लियारी नदी अर्बन फॉरेस्ट का दौरा किया है और सरसब सिंध और ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत लगाए गए दरख्तों और पौधों का जायजा भी लिया है। आगाह करें आपको कि लियारी नदी अर्बन फॉरेस्ट के दौरे के मौके पर सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि लियारी अर्बन फॉरेस्ट को मजीद बेहतर करेंगे, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदानी ने अपने हाथों से इसका इफ्तिदा किया। बारिशों में नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद हजारों दरख्त मौजूद हैं। लियारी नदी अर्बन फॉरेस्ट को बढ़ाएंगे, इन दरख्तों में फ्रूट लग गए हैं। मैं शोबेबाजों से कहता हूं कि वो यहाँ आएं और फ्रूट खाएं। सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर सरसब सिंध और ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम पर अमल कर रही है। एक दिन में 10 लाख से जायद यहाँ पर दरख्त लगाए गए हैं। गैर कानूनी तामीरात पर एक्शन हो रहा है। वसाइल के लिहाज से एक दिन में 10-10 जगह एक्शन हो रहा है। इस मौके पर चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट जावेद मेहर और DFO मकसूद मेमन, DFO इजहार अराई और दीगर भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल कराची घमर खान लगारी और चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच ने 3 अरब 32 करोड़ 80 लाख 43,177 रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। कहते हैं जिला काउंसिल कराची की आमदनी तरक्याती उमूर, रोड, सीवरेज, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर जरूरी नौयत के कामों में लगाए जाएंगे। जिला काउंसिल कराची के एडमिनिस्ट्रेटर गनहूर खान लगारी ने 3 अरब 32 करोड़ 80 लाख 31,177 रुपए का फलाही बजट पेश कर दिया। माली साल 2020-21 के लिए जिला काउंसिल की कुल मुतवक्की आमदनी 2 अरब 33 करोड़ 36 लाख 39,914 रुपए होगी और कुल अखराजात का तखमीना 2 अरब 33 करोड़ 26 लाख 35,923 रुपए लगाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर गनहूर खान लगारी का कहना था कि भरपूर कोशिश रही है कि तमाम तर हासिल वसाइल इस्तेमाल करते हुए जिला काउंसिल कराची के इंतजामी और माली मामलात को एहसन अंदाज में चलाऊं। बजट में गैर जरूरी अखराजात को कम से कम और जिला काउंसिल कराची के अपने माली ज़राए आमदन में इजाफा किया जाएगा। जिला काउंसिल कराची की आमदनी तरक्याती अमूर, रोड, सीवरेज, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर नौयत के कामों में लगाए जाएंगे। गनहूर खान लगारी का कहना था कि बजट में अहले इलाका की जरूरियात और ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए उनकी फलाही और तरक्की के लिए रकूम मख्तस की गई है। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, ऑफिसर मालियात इफ्तिखार डायो, सीनियर डायरेक्टर हाजी शरीफुल्लाह शेख, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ शाह, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नबील बलोच, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मुट्टू, टैक्सेशन ऑफिसर जोहेब बलोच, लॉ ऑफिसर अहमद शेख, काउंसिल ऑफिसर अहमद यार और दीगर भी मौजूद थे। बल्दिया कुरंगी के हवाले से आपको आगाह करें कि बल्दिया कुरंगी का 5 अरब 40 करोड़ 60 लाख 45 हजार से जायद का माली साल का 2021 और 22 के बजट की मंजूरी दे दी है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर कुरंगी इरफान सलाम के मुताबिक आइंदा माली साल का बजट जिला कुरंगी की तामीर और तरक्की और अवामी मसाइल से निजात दिलाने के लिए मुस्बत है। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी इरफान सलाम मीरवानी ने म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी के हमरा बल्दिया कोरंगी का माली साल 2021-22 के लिए 5 अरब 40 करोड़ 60 लाख 45,441 का 11 लाख 2,519 का सरप्लस बजट की मंजूरी दे दी। जिला कोरंगी की तामीर और तरक्की और मरम्मत के लिए 1 अरब 12 करोड़ 29 हजार तनख्वाहों की मद में 3 अरब 92 करोड़ 29 हजार, जबकि गैर तरक्याती अखराजात की मद में 46 करोड़ 97 लाख से जायद रखा गया है। सिंध हुकूमत और मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में 5 अरब 12 करोड़ 93 लाख 9,541, जबकि बल्दिया कोरंगी की अपनी ज़राए आमदन से 27 करोड़ 67 लाख 16 हजार जाहिर किया गया है। बल्दिया कोरंगी के तमाम महकमों को अपग्रेड किया जाएगा। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी इरफान सलाम मीरवानी का कहना था कि बल्दिया कोरंगी का आइंदा माली साल का बजट जिला कोरंगी की तामीर और तरक्की और आवाम को मसाइल से निजात दिलाने के लिए मिसाली बजट होगा। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी गुलाम सरवर ने कहा कि बजट
बजट मुकम्मल टैक्स फ्री है। आइंदा माली साल के बजट में किसी किस्म का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। माली मुश्किलात के बावजूद जिला कोरंगी की तामीर और तरक्की और आवाम के मसाइल को मद्देनजर रखकर तरतीब दिया गया। बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में होने वाली आमदन का तखमीना 3 अरब 92 करोड़ 29 लाख 20 हजार, जबकि गैर तरक्याती अखराजात की मद में 46 करोड़ 97 लाख 51 हजार मरम्मत और देखभाल पर 26 करोड़ 12 लाख 60 हजार, जबकि जिला कोरंगी की तामीर और तरक्की के लिए 75 करोड़ 10 लाख 30 हजार रखा गया है। बल्दिया कोरंगी में कोरोना वायरस के हवाले से अखराजात की मद में 70 लाख, मुलाजमीन की तिब्बी सहूलियात पर 1 करोड़ 35 लाख, मुलाजमीन के लिए हज उमरा के लिए 1 करोड़, दौरान मुलाजमत वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के वर्सा को फाइनेंशियल असिस्टेंट्स की मद में 3 करोड़ 61 लाख रुपए रखे गए हैं। बल्दिया जनूबी के आइंदा माली साल 2021-22 के लिए 5 अरब 55 करोड़ 44 लाख 57 हजार 763 रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। 9 लाख 10 हजार 145 रुपए के फाजिल मिजानिया में अखराजात का तखमीना 5 अरब 55 करोड़ 35 लाख 47 हजार 600 रुपए रखा गया है। बल्दिया जनूबी के आइंदा माली साल 2021-22 के लिए 5 अरब 55 करोड़ 44 लाख 57 हजार 763 रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। 9 लाख 10 हजार 145 रुपए के फाजिल मेजानिया में अखराजात का तखमीना 5 अरब 55 करोड़ 35 लाख 47 हजार 600 रुपए लगाया गया है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी इरशाद अली सुढेर ने बजट की मंजूरी दे दी है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर पार्क्स और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी इरशाद अली सुढेर ने कहा कि बल्दिया जनूबी कराची का बड़ा अहम और हसास डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट को कराची का दिल तस्वुर किया जाता है। इस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर कमर्शियल, सरकारी और गैर सरकारी इदारों के मरकजी और सूबाई दफातर कायम हैं और शहर का कारोबारी हब है। न सिर्फ शहर बल्कि सूबे के ज्यादातर लोग अपने रोजगार और दीगर मामूलात जिंदगी की अंजाम दही के लिए रोजाना यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से बल्दिया आलिया जनूबी इंतजामिया और अमले को 24 घंटे मुसलसल मुतहरिक रहना पड़ता है। इस ज़िमन में बल्दिया जनूबी को तवक्का से ज्यादा अखराजात करना पड़ते हैं। इसके बावजूद बेहतर हिकमत अमली और अपने मुलाजमीन की शब रोज मेहनत से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में बल्दिया जनूबी की मुनफरिद हैसियत कायम रखी। बल्दिया जनूबी इंतजामिया अवामी मसाइल के हल के लिए तसलसल के साथ निहायत संजीदगी से अमली इक़दाम कर रही है और आज बेशतर तरक्याती मंसूबों की तकमील से अवाम उसके समरात महसूस कर रहे हैं। हुकूमत सिंध की हिदायत पर अमल करते हुए बल्दिया जनूबी ने इस साल 41 करोड़ रुपए की आमदन के हदफ को पूरा किया, जो पिछले 4 साल के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। जबकि गैर तरक्याती अखराजात में नुमाया कमी करते हुए तकरीबन 11 करोड़ रुपए से जायद की बचत की। उनका कहना था कि जिला जनूबी जहां अवामी फलाह बहबूद के काम तरजीही बुनियादों पर जारी रखे हुए है, वहीं अपने मुलाजमीन को माली मदद और मेडिकल समेत दीगर सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बना रही है। इस ज़मन में रवा माली साल में मुलाजमीन को तकरीबन 7 करोड़ रुपए की अदायगियाँ की गयी। बल्दिया जनूबी के नए माली साल में मुख्तलिफ महकमाजात के ज़राए आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा किया है और हमारी भरपूर कोशिश है कि बल्दिया जनूबी की माली हालत को मजीद बेहतर बनाया जा सके ताकि तामीर और तरक्की के कामों की रफ्तार को मजीद तेज किया जा सके और जिले जनूबी के रिहायशी अफराद को बेहतर बल्दियाती सहूलियात मुहैया की जा सके। माली साल 2021-22 में तनख्वाहों की मद में 3 अरब 50 करोड़ 53 लाख 72 हजार 618 रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि हुकूमत सिंध की हिदायत के मुताबिक इस साल भी माहौलियाती आलूदगी नागाहानी आफात से निमटने के लिए बल्दिया जनूबी के बजट में 1 करोड़ 25 लाख रुपए रखे गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साउद ने बताया कि आइंदा माली साल 2021-22 में बल्दिया जनूबी की अपने जराए से 62 करोड़ 90 लाख 10 हजार रुपए की आमदन मुतवक्के है, जबकि हुकूमत सिंध से 4 अरब 56 करोड़ रुपए मुतवक्के हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के माली साल 2021-22 में तरक्याती कामों के लिए 1 अरब 22 करोड़ 98 लाख 55 हजार रुपए रखे गए हैं। और यहाँ आपको आगाह करें कि जिला वस्ती की इंतजामिया ने अजीजाबाद को नजरअंदाज कर दिया। जी हाँ, आगाह करें आपको कि जिला वस्ती की इंतजामिया ने अजीजाबाद को नजरअंदाज कर दिया। रिहायशी इलाके में डंपिंग पॉइंट्स बन गए, जबकि खेल के मैदान कचरा कुंडी में तब्दील हो गए। गंदगी और गराजत के ढेरों ने महकमा सैनिटेशन की कारकर्दगी की कलई खोल दी, जबकि इलाका मकीन कहते हैं कि कचरा मुंतकली की मद में लाखों रुपए मालियत का ईंधन महज करप्शन की नजर हो रहा है। जिले इंतजामिया की नाअहली या अदम तवज्जी। बल्दिया वस्ती इंतजामिया ने अपनी पुरानी रविश बरकरार रखते हुए एक बार फिर अजीजाबाद को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद इलाके का वाहिद ग्राउंड भी कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया। क्रिकेट, फुटबॉल और मुख्तलिफ खेल खेले जाने वाले ग्राउंड में आज जहाँ भी नजर दौड़ाई जाए वहाँ कचरे के अंबार ही दिखाई देते हैं, जिसने इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है। मकीन कहते हैं कि पूरा इलाका कचरे के डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया है। ये ग्राउंड था, यहाँ पे क्रिकेट हुआ करती थी, फुटबॉल हुआ करता था। जो यहाँ के जितने भी बच्चे थे, हम उस वक्त हम छोटे हुआ करते थे,
तो जब से यहाँ पे बड़े टूर्नामेंट वगैरह हुआ करते थे बहुत अच्छे, उसके बाद उन्होंने इसमें आलाइशें वगैरह दफन की, उसके बाद इसको कचरे का डंपर बना दिया, उन्होंने डिपो बना दिया। यहाँ पे बच्चे खेल नहीं सकते। अब यहाँ का ये माहौल है कि आधे से ज़्यादा बच्चे कुछ मंशात में घुसे हुए हैं, कुछ वैसे घुसे हुए हैं, कुछ दूसरी, मतलब उनकी एक्टिविटीज़ गलत है। कोई उनको जिस्मानी एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही। यहाँ का आप हाल देख लो और ये देख लो, आप सामने आपके है, ठीक है। बच्चे देखो परेशान होते हैं। यहाँ पे हम लोग खुद खेलते थे, आज हम लोग नहीं खेल सकते, बच्चे भी नहीं खेल रहे। और आप देख लो अंदर कचरे का वो टेम्पल बनाया हुआ है, पूरा कचरा, पूरे फिटल भी एरिया का, पता नहीं कहाँ कहाँ का गिरता है इनके। और जब बारिश या कोई ऐसी मतलब आग लग जाए इसमें तो धुआं सारा अंदर होता है घरों में। कितने अरसे से जो है ये ग्राउंड है कचरे ये ग्राउंड कम से कम कुछ नहीं 3 साल हो गए इसको घेरा हुआ है। माँ का पैसा बचाते हैं वो लोग, अपनी जेबों में रखते हैं और यहाँ ला करके बीमारी फैल रही है। यहाँ से रेंजर्स भी गुजरती है, वो भी देखती है, ये नहीं देखती है, रेंजर्स भी देखती है, मगर कोई यहाँ पूछगछ नहीं है कि जो गरीब जो हैं उनका बेड़ा गर्क होए हुआ है यहाँ पे। समझ में आ रही है? मच्छर कूड़े में यहाँ दुनिया रह रही है। और आप खुद देखो इस चीज़ को, और ये पूरे सर्वे करके जाओ उस कोने से बलोचोड़ल से फाटक तलक, और ये पानी का गटर का बदबू का पानी पी रहे हैं। पहले यहाँ पे पार्क था, पार्क में बच्चे खेलते थे, उसके बाद ये अजीजाबाद का एरिया लगता है, उधर भी कोई तवज्जो नहीं देता है। एक जानिब इलाके में जहां गंदगी और गलाजत के ढेरों ने महकमा सैनिटेशन की कारकर्दगी की कलई खोल दी है, वहीं ग्राउंड में कचरे के अंबार गोया इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बल्दिया वसी इंतजामिया अपनी आवाम और कामों से मुखलिस नहीं, और कचरा मुंतकिली की मद में लाखों रुपए मालियत का ईंधन महज करप्शन की नजर कर रही है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।